हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ये स्पेशली बनाई गई है 12th क्लास के बच्चों के लिए जो 12th क्लास में हैं और बोर्ड का एग्जाम देंगे इस साल। और उनके पास हिस्ट्री है, इतिहास है और इतिहास में अभी तक आपके सामने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो अगर आप नहीं देखी होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, आज का जो चैप्टर है इतिहास एनसीईआरटी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। और ये पूरा एनसीईआरटी बुक है। ये जो चैप्टर है काफी छोटा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हार्डली आपका बहुत कम समय में आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इस चैप्टर से वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस उतनी ही चीज अगर पता रखेंगे दिमाग में, इतनी चीजों का पता रहेगा आपको, तो आपको और डीपली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इन फ्यूचर में आफ्टर 12th क्लास यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट जॉब, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है क्योंकि इस चैप्टर से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं और काम आपके जरूर आएंगे। चलिए मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं आपकी एनसीईआरटी बुक के थ्रू। चलते हैं, देख लीजिए, शुरू करते हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। यह आपका चैप्टर नेम है। मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर, क्या बोला मैंने, बंधुत्व, जाति और वर्ग। यह आपका चैप्टर है। और चैप्टर नंबर कौन सा है ये चैप्टर नंबर 3 है और ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। बाकी इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ये बात भी इसमें मेंशन है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीजें हैं जो आपसे इस चैप्टर में पूछी जाती हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैप्टर इतिहास को अगर आपको डीपली चाहिए, आपको एक एक चीज आनी चाहिए बिना याद करे, सो यू आर मोस्ट वेलकम एट अध्ययन मंथन इंस्टीट्यूट। आप आइए हमारे यहां, हम आपको बिना याद करे इतिहास सिखाएंगे। चलिए इस चैप्टर की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें हो रही हैं। मैं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं कुछ कीवर्ड्स ले लूं तो कीवर्ड्स के थ्रू हम इसके सारे चैप्टर को समझ सकते हैं। बस आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं सिंपली वे में बड़ा ही मोटा मोटा बोलूं आपके सामने, तो एक चीज इसका आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर मातृ, क्या पढ़ा होगा, मातृवंशिकता। आपने शायद ये शब्द पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं भी आपको क्लियर करवा दूंगा। ये ए हो गया, मान लो बी हो गया, एक होता है पितृ, क्या होता है, पितृवंशिकता, एक ये वाला वर्ड होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके अलावा एक होता है बहुपत्नी प्रथा, क्या होता है, बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। और एक होता है डी, एक होता है आपका बहुपति प्रथा, क्या होता है, बहुपति, गलत हो गया है, पति मात्रा गलत हो गई, बहुपति प्रथा, एक ये प्रथा भी होती है। देखिए, मातृवंशिकता, पितृवंशिकता, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, ये भी होती है। इसके अलावा और चलते हैं आगे, इसमें और भी कई सारे शब्द हैं। जैसे इसमें एक मनुस्मृति है, मनुस्मृति, और मनुस्मृति में वर्णित क्या, विवाह, कितने विवाहों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यही बात करेंगे। बहुपति प्रथा हो गया, बहुपति प्रथा हो गया। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक है अंतः विवाह, क्या है, अंतः विवाह है, अंतः विवाह, एक ये भी है। एक और है जिसे हम कहते हैं बहिर्विवाह, क्या कहते हैं, एक बहिर्विवाह भी है, क्या है, बहिर्विवाह भी है। इसके बारे में बात करेंगे। और आगे जाओगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको जाओगे आप तो कुछ और चीज मिलेंगी। जैसे इसके अंदर एक पुस्तक है, उसका जिक्र किया गया है, अष्टाध्यायी, किसका जिक्र किया है, अष्टाध्यायी का वर्णन किया गया है।
अगर मैं इसके बारे में बताऊं, और ये पता होना जरूरी भी है। और इसमें पुराण है, कितने पुराण है, वीर काल क्या है, इन सब का वर्णन किया गया है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर और पुराण की बात करूं, पुराण, कितने पुराण की बात की गई है, और आ जाते हो तो आपका एच हो गया, आई पर आ जाओ और भी कुछ देख लेते हैं। पुराण हो गया, पुराण के साथ इसे वीर गाथा काल कहा गया है, या वीर गाथा मान लीजिए, लेकिन इसका जिक्र ज्यादा है नहीं, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। और तुम्हारे बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर एक तो महाभारत भी है, रामायण भी है, इसके बारे में बात की गई है। जैसे एक है महाकाव्य है, क्या बात बोली मैंने, महाकाव्य। महाकाव्य में कौन कौन सा है, एक तो है महाभारत, क्या है, महाभारत, और एक है रामायण, एक रामायण है और एक महाभारत है। ये भी आपने इस चैप्टर में अपने स्कूल के टीचर सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम आपको सब कुछ सुनाने वाले हैं और आपको सब कुछ बताने वाले हैं। इसके साथ साथ में एक और है जो मैं लिख दूं, लगे आप जे पे आ जाओ। एक है वर्ण व्यवस्था, क्या है, वर्ण व्यवस्था, भी इसका वर्णन किया गया, इसके अंदर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसमें आगे जाओगे तो जैसे मैंने एक पुस्तक का नाम जो आपने लिया, वैसे रामायण या उपन्यास वगैरह है, या इसको आप ये साफ मान लीजिए कि ये महाकाव्य है। अब महाकाव्य क्या है सब बताने वाला हूं आपको मैं। और देख सकता हूं इसके लिए मैं उपनिषद के बारे में पूछ सकता है आपसे कि उपनिषद क्या है, कितने उपनिषद हैं, ये आपसे पूछ सकता है। मिल गया तो यहां पर इसके बारे में भी उपनिषद भी आपसे पूछ सकता है, उपनिषद ये भी आपसे पूछ सकता है। एल पे आते हैं, और क्या पूछ सकता है आपसे, कितने उपनिषद है, पुराण बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा और क्या बताएं, हिडिंबा, एकलव्य, ये तो आपको पता ही होगा, एकलव्य, इनका नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। आगे आओगे एम पर आओगे, इसके अलावा आपने सुना होगा नाम हिडिंबा, ये भी नाम आपने सुना होगा। फिर इसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब आपने जरूर सुना होगा जहां तक मैं जानता हूं। और कृष्ण भगवान तो सुने ही होंगे, कुछ सुना हो या ना सुना हो आपने। मैंने आपके सामने जितनी चीजें लिखी हैं, जितनी लिखी हैं, वैसे चीजें तो बहुत सारी हैं जानने के लिए इस चैप्टर में, लेकिन अगर आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो तो आपके इससे एक नंबर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो तो क्लियर रहेंगे। नंबर 2, अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो मेरे हिसाब से वो बनेगा महाभारत या रामायण का ही क्वेश्चन बनेगा। बनने के लिए आपसे मनुस्मृति में जो वर्णित विवाह है उसके बारे में पूछ सकता है, आपसे वर्ण व्यवस्था पूछ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। चलिए मैं 1 बाय 1 आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, मातृवांशिकता की बात करते हैं कि मातृवांशिकता क्या होता है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप भी इस बात को समझ जाएंगे। मातृवांशिकता, इसका मतलब होता है जहां पर आपका वंश, जो आपके वंश की परंपरा है वो मातृ यानी कि मां के नाम पर चलती हो। किसके नाम पर चलती हो, मां के नाम पर चलती हो। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो हमारी जो वंश परंपरा है वो पितृवांशिकता पर आधारित है, ठीक है। जैसे मेरा नाम ब्रजेश कुमार है तो मेरे नाम के साथ मेरे दादा परदादा का नाम ऐड होता है, ठीक है। लेकिन जब मेरे दादा परदादा का नाम ऐड ना होके मेरी नानी या फिर मेरी मम्मी के नाम को यूज किया जाए मेरे नाम के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, वो मातृवांशिकता बन जाएगा। क्लियर हो गया। और पितृवांशिकता क्या हुआ, ये बताया मैंने आपको इसके बारे में, जहां पर आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम चलता है, जहां पर पितृवांशिकता माना जाता है। जैसे मान लो अगर आज आप राजा हो, अगर आज आप राजा हो, कल आप नहीं रहे तो आपका बेटा राजा बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं पैतृक शासन। क्या कहते हैं, पैतृक शासन कहते हैं कि बेटे का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। थोड़ा ये अलग है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको सिर्फ मैं कि मातृवांशिकता मतलब क्या हुआ, जहां मां के नाम पर वंश आगे बढ़े। क्या ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपको बताया पितृवांशिकता, जहां पर पिता के नाम पर वंश की परंपरा आगे बढ़े, जहां पिता का नाम हर किसी के साथ में लगाया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, पितृवांशिकता बन जाएगा। आपको समझ में ना आए तो तुरंत बोल देना, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बहुपत्नी प्रथा।
भाई पढ़ते ही मालूम पड़ रहा है, कोई व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, कोई व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो उसे कहते हैं बहुपत्नी प्रथा, और कोई स्त्री जिसके बहुत सारे पति हो उसे कहते हैं बहुपति प्रथा। जिस स्त्री के बहुत सारे पति हो उसे कहते हैं बहुपति प्रथा, और जिस पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हो उसे कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। अगर मन में ख्याल ना, सुन लीजिए, पांडव सुना आपने? पांडव, पांडव की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? द्रौपदी था नाम उनका। क्या नाम था? द्रौपदी थे। उनके 5 पति थे पांडव के साथ, दिखाया है तो यस और नो? तो इसे क्या कहा गया? बहुपति प्रथा कहा गया। और कोई स्त्री के अगर बहुत सारी पत्नियां हैं तो बहुपत्नी प्रथा उसको कहा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा आवाज नहीं आ रही, लाउड बोलो। ओके, अब आते हैं आगे। इसमें आते हैं मनुस्मृति वाले विवाह में, तो इसका जिक्र मैं लास्ट में करूंगा, पहले आगे आ जाओ। अंतः विवाह, जैसे मान लो आपकी जो जाति है, आपका जो धर्म है, आपका जो वंश है, या जो कहते हैं ना आपका जो गोत्र है, क्या बोला मैंने? गोत्र। अगर आप हिंदू धर्म में है, ठीक है, या आप जिस भी धर्म में है, तो आपका अपना एक कास्टिज्म होगा, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर जाति को आप उससे संबंध रखते होंगे, ठीक है। या आप हिंदू धर्म में तो आपका गोत्र होगा। तो गोत्र का काम चलता है, जब आप अपने ही धर्म, अपनी ही जाति, अपने ही वंश के अकॉर्डिंग उसी में विवाह करते हैं तो वो कहलाता है अंतः विवाह। और जब अपनी जाति से आप बाहर जाके शादी करते हैं उसे कहते हैं बहिर्विवाह। जैसे मैंने अपनी जाति से हटकर शादी करी, मैंने अनदर जाति में शादी करी, तो मैं शादी कौन सी करी है? बहिर्विवाह करी है, ठीक है। और मेरे भाई ने शादी करी है, तो मेरे भाई शादी किसमें करी है? अंतर्विवाह। उन्होंने अपनी जाति, समझ में आ रहा है मतलब कहने का? एक समझाने का मतलब है, ठीक है। अगर मैं अपनी जाति में शादी करूंगा तो अंतर्विवाह, मैं अपनी जाति से, अपने धर्म से बाहर निकले शादी करूंगा तो बहिर्विवाह। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब बात करते हैं पुराण की। तो भैया पुराण के बारे में बस एक बात अच्छे से जान लो और समझ लो। हमारे पास अगर देखा जाए, अगर मान लो एक नंबर में पूछ ले कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो बस यही पूछेगा आपसे। तो 36 याद रखना। कितनी याद रखना? 36। सुना होगा आपने वायु पुराण, महापुराण, ठीक है, सुना होगा। मत्स्य पुराण सुना होगा आपने। अगर नहीं सुना है तो अपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हो, उन्हें भी पता होगा। विष्णु पुराण हो गया, इसमें किताब में सब लिखा है। महाकाव्य पुराण हो गया, वामन पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया। ये सारे पुराणों के नाम हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं आगे। तो भैया हमने इसके बारे में भी जान लिया, इसकी भी हमें जिज्ञासा शांत हो गई। महाभारत की बात भी हम करेंगे, अभी करेंगे इसके बारे में बात। ये 2 पॉइंट छोड़ रखे, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर में इसके बारे में बताया था, वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि भारतीय समाज जो था वो 4 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा? एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य, ठीक है, और एक था शूद्र। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, रिमेंबर बताया था इसके बारे में। जो यूट्यूब पर जान लीजिए कि वर्ण व्यवस्था है, ये 4 भागों में हमारा समाज बटा हुआ था। अगर मैं आज बोलूं, इसकी झलक आज भी कहीं ना कहीं देखने को हमारे समाज में मिलती है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो बड़े दुख की बात है कि 12वीं क्लास में होकर आपको इतना नहीं आता, तो ये शर्म करने वाली बात है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो मुझसे दोबारा पूछ लेना, अगर आपको दिक्कत हो आप तो पूछ ही लोगे मुझसे। अब आ जाओ इधर, उपनिषद। तो भैया ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर हम पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, क्या पूछ लिया जाए उपनिषद संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे आप? 108 है। कितनी है? 108 इतनी है। और इस 108 में सिर्फ कितनी इंपॉर्टेंट है? कितनी? मात्र 16, सिर्फ 16 महत्वपूर्ण है जो लगभग लोग जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मैं 16 के नाम नहीं लिखवाऊंगा भाई, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा। फिर यही पूछ सकता है आपसे एग्जाम में एक नंबर में कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता देना 108 है। अब आते हैं अगले टॉप क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला कीवर्ड देखते हैं, एकलव्य।
भैया एकलव्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो भाई बड़ी दुख की बात है, आप हमारे भारतीय समाज का हिस्सा तो हो नहीं सकते। साफ बताओ बात, अगर आपने नाम सुना द्रोणाचार्य जैसा, हम सुना क्या सुना होगा? द्रोणाचार्य सुना है आपने नाम द्रोणाचार्य जी का? यस और नो? द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा आपने। जब इन्होंने एकलव्य को मना कर दिया कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या, धनुष बाण चलाना उसका ज्ञान नहीं दूंगा, उसको तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, तो एकलव्य ने क्या करा? द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर अपनी खुद ही तैयारी करी, ठीक है। और यह अद्भुत ऐसे व्यक्ति बन गए, ऐसे धनुषधारी बन गए कि अर्जुन के सामने फीके थे। और जब ये बात मालूम पड़ी द्रोणाचार्य को तो उनको इस बात का जरूर मन में एक शंका पैदा आती है ना कि यार एक बंदे ने सिर्फ मुझे अपना गुरु मानकर मेरे नाम का सहारा लेकर उसने धनुष विद्या सीख ली और वो मेरे चेले से, मेरे शिष्य से आगे चला गया, तो होता है मन में खटास आती है। तो इस बात को लेकर उन्होंने क्या करा? एकलव्य के पास गए, एकलव्य से कहा, उन्होंने क्या कहा कि आपने ये धनुर्विद्या कैसे सीखी? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी मूर्ति बना के आपको अपना गुरु मानकर मैंने अपनी धनुर्विद्या सीखी है। तो कहते हैं तो तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। तो कहते हैं बताइए गुरुदक्षिणा में आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, और अपने दाहिना अंगूठा काट के दे देते हैं। ये थे एकलव्य के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो दुख की बात है, पता करिए। और हिडिंबा, हिडिंबा जानते होंगे भीमसेन की भीमसेन की क्या थी? पत्नी थी, उनकी वाइफ थी भीमसेन की। ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा। फिर इनका एक पुत्र हुआ था घटोत्कच। कौन हुआ था? घटोत्कच हुआ था। और घटोत्कच के पुत्र हुए थे कौन? बर्बरीक, जिनको हम खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जो कीवर्ड्स में समझाया है यही चीज है जो पता होनी जरूरी है। अगर इतना भी जान गए ना तो चैप्टर हवा है, हवा, और कुछ घुसना नहीं है। ये याद नहीं कराया था इन सबको, दिमाग का इस्तेमाल करके कीवर्ड्स के रूप में माइंड में रखा जाता है, और यही चीज आपके लिए जरूरी है और यही चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं भाई साहब आपसे कहूंगा एक बार चेक कर लीजिए कैमरा बकायदा चल रहा है नहीं चल रहा। कई बार वीडियो खराब हो जाती है और मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाता हूं, ठीक है। ओके है, बैठ जाइए। रिकॉर्डिंग हो रही है सही से? रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार देख लीजिए जरा। ओके है, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं अपने, जब 2 पॉइंट छोड़े आपके लिए हैं। एक छोड़ा है मनुस्मृति में वर्णित विवाह। तो भैया कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह हैं, और 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं आप बस देख लीजिए। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है ब्रह्म विवाह। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्म विवाह कहते हैं इसको, ब्रह्म विवाह। एक तो ये विवाह है। नंबर 2 अगला विवाह कौन सा है? प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह एक विवाह ये वाला है। और आगे बात करते हैं, एक विवाह कौन सा है? देव विवाह। कौन सा है? देव विवाह है एक। और कौन सा विवाह है? एक है आर्ष विवाह। कौन सा है? आर्ष विवाह है। एक कौन सा है? गांधार विवाह। इसको गांधर्व बोलते हैं, गांधार बोलते हैं, जो आपको लगे आप देख लीजिए। गांधर्व विवाह एक ये वाला विवाह है। और कौन सा विवाह है? एक है राक्षस विवाह है। कौन सा है? राक्षस विवाह। क्या है? राक्षस। एक है असुर विवाह। क्या है? असुर विवाह। और एक लास्ट है जो निम्न कोटि में रखा गया है, पैशाच्य विवाह। पैशाच्य विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है। इन 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किसमें किया गया है? मनुस्मृति में किया है। और जो मनुस्मृति ग्रंथ, काव्य, उपन्यास जो भी समझ लो, ये लिखा किसने था? ये लिखा था मनु ने। इसको किसने लिखा था? मनु ने लिखा था मनुस्मृति को। इसमें वर्णित 8 प्रकार के विवाह जो भारत में प्रचलित थे उसका मैं वर्णन आपको समझा रहा हूं। अब इसमें से अगर आपको विवाह जानना है, वैसे तो जानने सबको आने चाहिए, सारे आने चाहिए, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है, पूछ तो कोई सा भी सकता है। और मैं आपको 8 के 8 विवाह बताने का मन भी कर रहा है, लेकिन मैं रोक रहा हूं मन के अपने। मैं इसमें से 1-2 विवाह बता रहा हूं जो यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपको सारे विवाह पता होने चाहिए
एक बार कमेंट कर देना। जो जो मुझे कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट में उसका आंसर देके बता दूंगा कि इस विवाह का मतलब क्या है। जरूर बताऊंगा, 100% बताऊंगा। ब्रह्म विवाह समझ लीजिए, अरेंज मैरिज, जो आपके माँ बाप अपनी मर्जी से करवाएंगे आपकी शादी, वही ब्रह्म विवाह है, जिसे आप कहते हो अरेंज मैरिज। आप समझिए गांधर्व विवाह, इसे कहते हैं आज का फेवरेट विवाह, ये हर व्यक्ति करना चाहता है, जिसे हम कहते हैं लव मैरिज। प्रेम पाश में फंसकर करा गया विवाह, प्रेम पाश में फंसकर किया गया विवाह। कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम विवाह है। आपने हो सकता है इसके बारे में जान जरूर हो। मैंने आपको 2 विवाह बताए हैं, और विवाह बताने का मन तो है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें और मैं आपको कमेंट में बताऊं। थोड़ा आपके पास तो कुछ काम होना चाहिए। ये 8 विवाह बड़े आराम से आपको याद हो सकते हैं, लेकिन याद मत करना, 2-3 बार पढ़ोगे, लिख कर देखोगे, आपको अपने आप आ जाएंगे। याद मत करना। चलिए, ये भी हो गया। अब आते हैं हम अपने महाभारत और रामायण पे, हमारा आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का, जिसके बारे में हमको जानना और बहुत कुछ जानना इसका जरूरी है। तो इसको हम कहां लिखें जहां पर ये आ जाए, तो हमें कुछ ना कुछ तो क्लीन करना पड़ेगा। चलिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, इसको मैं करता हूं क्लीन, और ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार दोहराया जाता है, और इसको बालक बालिकाएं बड़े प्यार से मोहब्बत से गलत करके आते हैं। तो आज के बाद एक गलत आपका नहीं होगा। बात करते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य हमारे पास 2 है। पहला हमारे पास है महाभारत, तो पहले महाभारत समझ लीजिए, बाकी काम हम बाद में करते हैं। तो अगर महाभारत की बात बोली जाए, तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है, क्या बोला मैंने, प्राचीन नाम अगर पूछ ले तो इसको कहते हैं प्राचीन में जय संहिता। क्या कहा जाता है, जय संहिता। ठीक है। अगर आपने कभी सुना अपने घर परिवार में गणेश जी को काम दिया गया था लिखने का महाभारत, और वो लिखते जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, उनको रोका गया था। अगर उनको रोका नहीं गया होता ना, तो ये पृथ्वी खत्म हो जाती पूरी पूरी। तो ये जय संहिता है। अरे इसमें बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, सारी बातें मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं महाभारत का, ध्यान सुनना। प्राचीन नाम है जय संहिता। और क्या जानना जरूरी है, इसके रचयिता कौन है, या इसको लेखक कौन, इसको लिखा किसने है, रचयिता। इसके रचयिता कौन है बता सकता कोई मेरे को, इसके है महर्षि वेद व्यास जी। क्या नाम है, महर्षि, महर्षि, गलत लिखो बार बार में, आप वेद व्यास पकड़ो यार, वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। क्या यह बात समझ में आई आपको? ठीक है। आपकी किताब में एक जगह जिक्र हुआ है, एक जगह जिक्र हुआ है जहां पर बताया गया है अश्व। क्या बताया गया है, अश्व। अश्व क्या, अश्वारोही। क्या बताया गया है, किसने लिखा था इसको, वो 4 व्यक्ति कौन थे जिसका वर्णन किया गया था। चारुलुस तो बेटा 11वीं क्लास में है, यहां चारुलुस में कहां से फंस गए आप। क्या छोड़ो, आपकी किताब में एक लाइन का जिक्र है जो आपको याद भी नहीं आ रहा, पढ़ाने के बावजूद याद नहीं आ रहा, बड़ी दुख की बात है। यहां आ जाइए, छोड़िए उसको आप। तो वेद व्यास जी ने, अरे किताब में इतना नहीं लिखा इसके बारे में, ठीक है, इसको मैंने अलग से बताया था आपको मैंने, क्योंकि 4 सूत, 4 सारथी थे वो, 4 सूत बोल रही हो आप। महाभारत में सूत पुत्र का मतलब बदल जाता है। कर्ण, अंगराज कर्ण को कहा जाता था सूत पुत्र, ठीक है, जबकि वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, सबसे बड़े थे वो भाइयों में, और उनको मना किया गया था। उन्होंने कहा था कि कभी मालूम होना चाहिए कि मैं इनका बड़ा भाई हूं। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो युधिष्ठिर थे ना, उनको धर्म का एक मूर्ति बनाया था। अगर उनको मालूम पड़ जाता कि मेरे भाई हैं तो युद्ध लड़ते ही नहीं, वो अपना सब कुछ उनके नाम कर देते पहले से ही। समझ में आई बात? अब आगे आ जाओ, किसे लिखा है, वेद व्यास जी लिखा है। इसके समय पीरियड्स की बात भी की गई है कि भैया कब से कब तक समय पर बताया गया है। तो अगर आपको जानना था, अभी किताब में लिखा हुआ डिटेल में, तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी वेद व्यास का, इसके अलावा इसमें कुल अध्याय कितने हैं, क्या बोला मैंने, अध्याय। तो इसमें कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं। अगर बोला जाए इसमें श्लोक कितने हैं, श्लोक, तो इसमें श्लोक 1 लाख से
अधिक हैं, 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। आपने सुना होगा यदा यदा ही धर्मस्य, आपने सुना होगा। ऐसे कुल मिला के श्लोक हैं। भगवत गीता का वर्णन, उसमें भी श्लोक हैं। और भगवत किसने कही थी? भगवान श्री कृष्ण ने कही थी अर्जुन को उपदेश जैसे देते वक्त। ठीक है, 1,00,000 से अधिक श्लोक है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। बस भाई इतनी बातों में महाभारत खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जानना है, समझना है, तो जान लीजिए कुछ कुछ बातें जो आपको याद रहेगी, थोड़ा आपको मजा भी आएगा सुनने में। जब चक्रव्यूह बनाया गया तो जो अर्जुन के पुत्र थे, कौन थे जो चक्रव्यूह में घुसे थे? बताओ। अभिमन्यु जी। तो अभिमन्यु को चक्र में, जो चक्र था उसमें चक्रव्यूह में जाना आता था, लेकिन निकलने का नहीं पता था। फिर क्या हुआ कि वो घुस तो गए उसके अंदर चक्रव्यूह में, और वो मारे गए उसके अंदर। तो एक बंदा था जिसने उनको मरने के बाद भी लातों से मारा था। क्या नाम था उसका? जयद्रथ। उसने उन्हें लातों से मारा था। इस बात को कहते हुए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कल सूर्य अस्त से पहले अगर मैंने उसको जान से नहीं मारा तो मैं अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दूंगा। कृष्ण भगवान ने सुनाई वाली बात, वो कह रहे तो बड़ी कठोर प्रतिज्ञा ले ली। अब उसके बाद क्या हुआ? तो फिर जो दुर्योधन था उन सबने मिलकर उसको छुपा दिया। ठीक है, समय बीतता गया और लगभग समय शाम का आने वाला था, सूर्य डूबने वाला था। अब ऐसे में वो मिल नहीं रहा था। तब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने लीला खेली। भगवान तो भगवान है, उन्होंने कुछ क्षण भर के लिए सूर्य के आगे बादल ला दिए। उनको लगा सबको कि भाई सूर्य अस्त हो गया। उसके बाद जो छुपा रखा था सामने लेके आ गए। जब वो सामने आ गया तभी दोबारा से भगवान ने चमत्कार किया और सूर्य देवता वहां पकड़ हो गए। और उसके बाद अर्जुन ने उसको मारकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। ऐसे अनेक किस्से हैं महाभारत में जो आपको प्रेरित करेंगे किसी चीज को करने के लिए। आप कितने उत्साहित हो सकते हैं और आप में कितनी एनर्जी आ सकती है और आप कितना अपने आप में कठोर बन सकते हैं। ठीक है, मैं डेट्स की बात नहीं कर रहा, डेट्स में उलझना बेकार है, सीधा बस मेन पॉइंट पर आओ। अब पूछ ले महाभारत के बारे में, सिंपल बताइए। महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कुल मिलाकर 18 अध्याय है और 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं और इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। और एक बात और, अगर आपसे पूछ ले महाकाव्य का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा महाकाव्य का मतलब होता है जिसमें 1, 2, 3 से अधिक सूरवीर पराक्रमी योद्धाओं का वर्णन हो, उसी को हम महाकाव्य कहते हैं। और महाभारत में तो एक से बढ़कर एक सूरवीर थे, आपको याद ही होगा। दूसरा जो महाकाव्य है वो है रामायण। और मेरे को लगता नहीं किसी को रामायण ना पता हो। भैया अगर नहीं पता है ना तो हमारे देश से निकल के चले जाओ कहीं और, यहां मत रहो। रामायण, भाई रामायण की बात की जाए तो इसकी रचना किसने की थी? ऋषि वाल्मीकि जी ने। किसने की थी? नाम को वाल्मीकि जी ने की थी रचना इसकी। इन्होंने रचना इसकी की थी वाल्मीकि जी ने। कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। किसमें की थी? संस्कृत भाषा में की थी रचना इन्होंने इसकी। इसके साथ साथ और बातें जान लीजिए। इसके साथ साथ इसमें कुल मिलाकर कितने कांड है? यहाँ अध्याय है लेकिन इसमें कांड की बात की गई, कितने हैं? 7 कांड है। सबसे अच्छा कांड कौन सा है? सुंदर कांड है, जिसका सुंदर पाठ लगभग हर घर में लोग करवाते हैं हनुमान जी के नाम का। आपने सुना होगा इसके बारे में। इसमें श्लोक कितने हैं? अगर मैं इसमें श्लोक की बात करूं तो 24,000 से अधिक श्लोक हैं इसके अंदर। 24,000 से अधिक श्लोक इसके अंदर है। ठीक है, इसके साथ साथ बाद में इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका हिंदी अनुवाद किया था तुलसीदास जी ने। किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। और उसका नाम क्या रखा था? रामचरितमानस। क्या नाम रखा था? रामचरितमानस नाम रखा। तो हमेशा इसको एक साथ लिखते हैं। हिंदी में क्या था? और आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, या पढ़ी है आपने, उन सबका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। और तुलसीदास जी बंदे वही हैं। तुलसीदास
वही है जिन्होंने उस समय ही बता दिया था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। आपने हनुमान चालीसा लाइन पढ़ी होगी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू। ये लाइन आपने पढ़ी होगी। इस लाइन में उन्होंने बता दिया ब्रह्मांड का रहस्य कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है। हमारा धर्म अलग ही है, सब कुछ बताता है पहले से ही। ये मैंने बताया आपको रामायण के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। अब हनुमान जी को आप जानते हो, राम भगवान जानते हो, सब जानते हो, एक से बढ़कर एक सूरवीर इसमें ही है, और रावण को तो कोई भूल ही नहीं सकता। इस चैप्टर में मेरी तरफ से इतना अगर आपको पता है तो बहुत है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, हर जो चीज दिखती है वैसी होती नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो हम सब कुछ यूट्यूब पे दे नहीं पाते हैं। जैसे कैसे एग्जाम में इसका अगर क्वेश्चन आए लिखोगे, ये जो लिखने की कला है यही सबसे बड़ी बला है। क्योंकि लिखना अगर आ गया तो समझ लीजिए नंबर आपके उतने जितने आप चाह लोगे, लेकिन आप पढ़ कितना भी लो वो किसी काम का नहीं अगर एग्जाम में आप ढंग से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो वीडियो कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो डायरेक्ट समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, साबुले मजा नहीं आया, और अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी को और आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।